नमस्कार साथियों, मैं सीए गणेश निकम। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 194 आईए और उसके तहत जो हम फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करते हैं उसके बारे में। यह सेशन को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्सों में हम बात करेंगे व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 आईए एंड फॉर्म 26 क्यूबी, और यही सेशन के दूसरे हिस्सों में हम बात करेंगे कि भाई 26 क्यूबी प्रैक्टिकली किस प्रकार से फाइल किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सिनेरियो क्या है? मिस्टर तन्मय एंड हिज वाइफ, ये दोनों ने मिलकर संकल्प डेवलपर से एक 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी ली थी। और ये जो प्रॉपर्टी ली थी, ये इसका जो पेमेंट शेड्यूल उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था, वो हुआ था एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 20 लाख रुपए देना है, दैट इज ऑन 23 जनवरी 2025 को। जब प्रॉपर्टी 60% कंप्लीट होगी उस समय और 20 लाख रुपए देने, दैट इज ऑन 30 जून 2025 को। और एट द टाइम ऑफ पोजीशन यानी 31 दिसंबर 2025 को और 20 लाख रुपए देने हैं। लेकिन जब भी कोई पर्सन इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो पिक्चर में आता है सेक्शन 194 आईए। अभी सेक्शन 194 आईए क्या बोलता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल जो है इसी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे मिस्टर तन्मय है प्लस उसकी वाइफ है, इन दोनों ने मिलके एक 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो सेक्शन 194 आईए इसमें पिक्चर में आता है। और सेक्शन 194 आईए क्या बोलता है, जो भी बायर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, क्या जो भी बायर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, बायर ने ये 60 लाख रुपीज सेलर को देने से पहले 1% टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। क्या बोलता है सेक्शन 194 आईए कि भाई प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देने से पहले बायर ने 1% टीडीएस कट करना चाहिए। लेकिन ये 1% ये हो गई ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी टेक्निकल फैसेट्स क्या है, मतलब टेक्निकलिटीज क्या है सेक्शन 194 आईए की, तो वो पहले अपन समझते हैं। बाद में किस प्रकार से 26 क्यूबी प्रैक्टिकली फाइल किया जाता है ये हम दूसरे सेशन में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई पहला सवाल है कि भाई जो हम टीडीएस कट करने वाले हैं, जो टीडीएस कट किया है वो टीडीएस हमें कैसे फाइल करना चाहिए, मतलब पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो उसके लिए एक फॉर्म बनाया है, दैट इज 26 क्यूबी। ये चालान कम स्टेटमेंट है, मतलब इसमें चालान भी होता है और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी होती है। इसी के जरिए जो भी टीडीएस हमने कट किया है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दूसरा सवाल है कि भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब 26 क्यूबी जो है वो किसने फाइल करना चाहिए, ये बायर ने फाइल करना चाहिए या सेलर ने फाइल करना चाहिए। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो बायर के शोल्डर पे दी है, यानी बायर ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग 26 क्यूबी एंड मेकिंग द पेमेंट ऑफ टीडीएस। तीसरी चीज है कि भाई ये फॉर्म अगर हमें फाइल करना है तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन लगने वाली है। जाहिर है बायर और सेलर के पैन कार्ड्स की डिटेल्स लगेगी, मोबाइल नंबर्स लगेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लगेगी, जैसे कि इंडेक्स टू एड्रेस क्या है, क्या ट्रांजैक्शंस हुआ है, पेमेंट किस प्रकार से शेड्यूल हुआ है, टोटल कंसिडरेशन कितना है और उसके ऊपर कितना टीडीएस का अमाउंट हुआ है। अभी और एक सवाल अपने दिमाग में आता है कि भाई हमने तो 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी खरीद ली और सेक्शन 194 आईए क्या बोलता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो ही आपको 1% टीडीएस कट करना है। तो ये जो 1% टीडीएस कट करना है वो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीस के अमाउंट पे करना है या पूरे 60 लाख रुपीस के करना है। तो सेक्शन 194 आईए क्या बोलता है, आपको जो टीडीएस कट करना है वो पूरे अमाउंट के ऊपर करना है, ना कि इन एक्सेस ऑफ द 50 लाख रुपीस। जो टीडीएस हम कट कर रहे हैं, ओके, वो चलो ठीक है, सेलर ने अगर पैन ही नहीं दिया या तो उनके पास पैन ही अगर अवेलेबल नहीं है तो बायर ने हायर रेट से टीडीएस कट करना चाहिए। वो हायर रेट कितना है, 20% से टीडीएस कट कर देना चाहिए। चलो ठीक है, जो टीडीएस कट किया वो किस समय करना है, मतलब देखिए अपने एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि जो पेमेंट डिसाइड हुआ
वो हमारा जो पेमेंट डिसाइड हुआ है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिसाइड हुआ है। कैसा हुआ है, डिसाइड हुआ है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट अपनी कैसी थी, एक पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली जो इंस्टॉलमेंट हम दे रहे थे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कहाँ से, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। दूसरी दे रही थी कि भाई 60% कंप्लीशन होने के बाद, और तीसरी जो है वो पोजेशंस के समय पे हम दे रहे थे। तो जो अमाउंट हमारी डिसाइड हुई थी वो 20 लाख और ये 20 लाख। टेक्निकली सेक्शन 194 आइए क्या बोलता है कि भाई आपने हर एक इंस्टॉलमेंट जब आप दोगे, ओके, उस समय टीडीएस कट करना चाहिए। यानी सेक्शन 194 आइए क्या बोलता है कि टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन क्रेडिट की डेट कौन सी होगी, जब लायबिलिटी टू पे अराइज, मतलब हमारी लायबिलिटी 20 लाख की कब हो रही, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। सो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 20 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपीज का टीडीएस हमने कट करना चाहिए। 60% जब कंप्लीशन होगा यानी 38 जून को, तो उस समय हमारी लायबिलिटी यानी क्रेडिट, भले ही हम अगर पेमेंट 30 जून के बाद करेंगे, लेकिन 30 जून और बाद में की डेट विच एवर इज अर्लियर दैट इज द 30th जून, उस समय हमें ये 20,000 रुपए का जो टीडीएस है वो कट करना है। और ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है दैट इज 31st, उस समय हमें ये 20,000 रुपए का टीडीएस कट कर देना चाहिए। चलो ठीक है, ये जो टोटल टीडीएस जो हमने कट किया है ये हुआ 60,000 रुपीज का टीडीएस। ये हमें गवर्नमेंट को जो है पे कब करना है, जिस भी महीने में हम टीडीएस कट करेंगे उस महीने से लेके विद इन 30 डेज में, मतलब फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, आपको 30 दिन में गवर्नमेंट के अकाउंट को जमा करना है। और वो आप किस प्रकार से जमा करोगे, बाय फाइलिंग द 26 क्यूबी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भाई जो फॉर्म 26 क्यूबी है, अगर मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर्स अगर रहेंगे तो फॉर्म 26 क्यूबी का किस प्रकार से फाइलिंग होता है। देखिए अपने केस में 2 बायर है, एक तन्मय और उसकी वाइफ। इसका मतलब क्या है, तन्मय एक अलग से उसके प्रोपोर्शनेट शेयर के लिए 26 क्यूबी फाइल करेगा, उसकी वाइफ एक अलग से उसके शेयर के लिए 26 क्यूबी फाइल करेगी। लेकिन ऐसे ही अगर 2 सेलर्स रहेंगे तो सेलर्स के लिए क्या, हर एक सेलर वाइज ये फॉर्म जाता है। मतलब क्या है कि 2 सेलर्स अगर रहेंगे तो तन्मय 2 सेलर्स के लिए 2 फॉर्म फाइल करेगा और उसकी वाइफ वो 2 सेलर के लिए 2 फॉर्म फाइल करेगी। मतलब जितने सेलर उतने फॉर्म्स फाइल करने पड़ेगा और जितने बायर, हर एक बायर के लिए अलग से फॉर्म फाइल करना पड़ता है। चलो कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम टीडीएस कट करेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे, लेकिन पे करेंगे लेकिन हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, जैसे सेक्शन में बताया, जैसे रूल्स में बताया उस हिसाब से हम नहीं करेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पहली तो बात है कि अगर आप लेट जमा करते हो टीडीएस को तो 1.5% पर मंथ का आपके ऊपर टीडीएस का जो इंटरेस्ट होता है लेट पेमेंट का, उसका एक एडिशनल बर्डन हो सकता है। उसके साथ साथ 200 रुपये पर डे का टीडीएस का पेनल्टी भी होता है, और ये जो पेनल्टी होता है वो इक्वल टू आपके टीडीएस के अमाउंट तक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सवाल है, चलो 26 क्यू भी हमने देखा है किस प्रकार से फाइलिंग होता है, क्या वगैरह वगैरह थ्योरेटिकल प्रोविजंस देखिए। उसके बाद क्या होता है कि बायर के ऊपर और एक जिम्मेदारी दी है, दैट इज टू इशू ऑफ द फॉर्म 16B। ये 16B क्या होता है, 16B एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, कितना कंसिडरेशन दिया, कितना टीडीएस कट किया, कितना टीडीएस गवर्नमेंट को पे किया। इसका एक सर्टिफिकेट होता है जो आफ्टर फाइलिंग 26 क्यूबी जो बायर होता है, बायर ने सेलर को देना होता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सवाल अपना आता है कि भाई जो बायर होते हैं ना, या तो सेलर होते हैं, या तो मतलब सेलर, इनके पैन अगर इनकरेक्ट रहे तो 26 क्यूबी किस प्रकार से फाइल होता है। जाहिर है अगर दोनों के पैन्स में एरर होंगी, तो अभी तो ये ऑनलाइन फाइलिंग है तो ये फॉर्म फाइलिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपका जो जुरिस्डिक्शनल पर्सन है उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है कि भाई हमने जो 26 क्यूबी फाइल किया है उसमें अगर हमारे कुछ एरर्स हुए हैं या तो कुछ मिस्टेक्स हुई तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या हम वो एरर्स और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे? हाँ, आप जरूर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं आफ्टर फाइलिंग द 26 क्यूबी। ठीक है, जो टीडीएस है, क्या
टीडीएस जीएसटी के अमाउंट के ऊपर लगेगा अगर कंसिडरेशन में जीएसटी इंक्लूड है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। जो भी आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो है एनआरआई सेलर के लिए। अगर प्रॉपर्टी का सेलर एनआरआई है तो क्या सेक्शन 194 आईबी आईए के तहत आपका टीडीएस कट होगा? नहीं, आपका टीडीएस किस हिसाब से कट होगा? सेक्शन 195 के हिसाब से होगा इन केस ऑफ द एनआरआई सेलर। अपन ने ये थ्योरेटिकल प्रोविजन देखी है। ये जो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा यही सेशन का, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि भाई 26 क्यूबिक किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकली इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करना है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।